जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, और मैथ में पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 प्रश्नावली 2A। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिएगा या क्या बोले बिहार सरकार वाला बुक को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं भारतीय भवन। भारतीय भवन का प्रश्नावली 2A है। क्या है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक बात है, आप लोग को बता दे रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इससे पहले आप लोगों को हम दो चरवाला रैखिक समीकरण युग्म को 5 विधि से बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए सिखाया था आप लोग को, जिसमें पहला था तुलनात्मक, दूसरा था प्रतिस्थापन, तीसरा था लुप्तीकरण, चौथा था वज्र गुणन, और पांचवा जो विधि दिया हुआ था वो था अनुपात निर्णय विधि। तो इन पांचों विधि से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता दिया गया था। हम लोग चैप्टर में भी पांचों विधि से बारी बारी से बना के सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इससे पहले वाला जो वीडियो है इसको देख लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था उसको आज हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर दो समीकरण दिया हुआ है, युग्म मतलब जोड़ा, समीकरण एक जोड़ा के रूप में रहेगा ना। तो जब दो समीकरण आपको दिया हुआ तो इसमें हल कितने होंगे? क्या एक हल होगा या अनगिनत हल होगा या कोई हल नहीं होगा? तो इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझिएगा तभी आप बता पाइएगा कि सर इसका एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास दो समीकरण का युग्म दिया हुआ है। एक दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस या बराबर में मान लो कि c दिया हुआ है सपोज। फिर उसके बाद a2x b2y और यहाँ पर c1 होकर के यहाँ c2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर ए बी सी क्या है जी? तो अचर पद है। क्या है? अचर पद। और एक्स वाई जो देख रहे हैं आप वो चर है। क्या है? चर। क्या है? चर है और एक है अचर। अच्छा, चर किसको बोलते हैं? जिसका मान उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चर राशि। जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? और जिसका मान नहीं बदलता वो यानी a1 b1 a2 b2 c1 c2 जो है वो अचर राशि है। क्या है? और एक्स वाई जो है क्या है? चर राशि है। इसी समीकरण में आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि x का मान हर एक जगह अलग अलग आएगा, y का मान अलग अलग आएगा। ठीक है? तो वो अचर हुआ कि चर हुआ? चर हुआ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका कंडीशन क्या है? यहाँ पर 3 गो कंडीशन है। अगर इस समीकरण को हल किया जाए तो हो सकता है कि ये केवल एक हल होगा, हो ये भी सकता है कि एक से अधिक हल हो जाएगा, यानी अनगिनत हल होगा। होने को ये भी हो सकता है कि कोई हल नहीं होगा। ये तीनों केस हमारे सामने आएगा। तो बिना सॉल्व किए, बिना बनाए हम कैसे बताएंगे सर इसका एक हल है कि अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी है, ये करना कुछ नहीं है। देखिए, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं है। अब बराबर नहीं है मतलब ऐसे काटा जाता है ना। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2
अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बोलेंगे इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? समीकरण आपको इस फॉर्म में भी रह सकता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू, इस समीकरण 1 और समीकरण नंबर। तो इस केस में क्या रहेगा? a बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई। तो ये दोनों केस एक ही है, खाली यहां पर d के यहां पर a2 लिखिए, ई के यहां पर b2 लिखिए और सी के यहां पर f के यहां पर c2 लिखा हुआ है। बात तो वही है। तो ये दोनों केस में हम बोलेंगे कि सर केवल एक हल होगा। केवल कितना? केवल एक हल होगा। कैसे? यहां पर जो दोनों मान दिया हुआ रहेगा, दोनों मानों का अनुपात निकालेंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो बोले केवल, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, सपोज। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर a के फॉर्म में e है, b के फॉर्म में e है, c के फॉर्म में e है, d के फॉर्म में e है, e के फॉर्म में e है, f के फॉर्म में ये वाला है। तो बोला क्या है कि a बटा d नॉट इक्वल टू होना चाहिए b बटा e का। तो a के जगह पर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 3। d के यहां पर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर। b के यहां पर कौन है? और ई के यहां पर कितना है? क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? तो बोले बराबर नहीं है। और जब ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, अर्थात इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बोल दीजिए हम लोग को। कोई डाउट नहीं है। देखो मेरे पास दो समीकरण रहेगा, पहले तीनों समझ लो कर बाद फिर से बोलना तुम लोग। पहला क्या है? यदि a बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई होगा तो केवल एक हल होगा। कितना हल? यदि समीकरण में a बटा डी बराबर है b बटा ई और बराबर है c बटा f के, अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा? अनगिनत। कितने हल? और यदि a बटा डी बराबर है b बटा ई के, लेकिन ये बराबर नहीं है c बटा f के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ध्यान देना। अब है कि हल का मतलब क्या हुआ? तो चर का जो मान निकालते हैं ना, उसमें एक चर का एक मान, इसमें एक चर का अनगिनत मान, और इसमें चर का मान ही नहीं निकाला जा सकता। चर का मान नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आया? अब ध्यान देना। अब हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। अब ये समीकरण दिया हुआ है, अगर ये समीकरण आपको पूछता है कि सर इसका कितने हल होंगे, ये हमको बता दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को तीनों का अनुपात दिखाना है। 3/5 बराबर 5/2 बराबर 2/5। ये दोनों बराबर, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है? ये भी दोनों बराबर नहीं है। कोई किसी के बराबर है? कोई किसी के बराबर? तो हल होगा इसका? चलो समझ में आ गया। लेकिन अगर यहां पर समीकरण इस फॉर्म में रहता, समीकरण है x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। अच्छा 3y है जी, माइनस में है। अच्छा 3x प्लस y प्लस 9 बराबर, सॉरी 3x प्लस, यहाँ 2 है जी, ऐसे रहेगा। तो यहां बताना है कि इसको
इस समीकरण का हल कितना होगा, एक होगा कि दो होगा, सबसे कि एको नहीं होगा कि अनगिनत होगा। तो कैसे बताएंगे, यहां पर कुछ न रहने पर हम लोग 1 मानते हैं, तो 1/3 लिखेंगे, और यहाँ -3 नीचे कुछ न तो, और यहाँ 1/2, इसको अभी छोड़ दो। पहले ये दोनों को चेक करो, ये दोनों बराबर है या बराबर है, कहाँ बराबर है, नहीं ना है, तो बोलेंगे केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, याद रहेगा, कितना हल होगा, केवल केवल केवल। लेकिन अगर मेरे पास समीकरण ऐसे दे दे, ध्यान देना, 3x + 5y + 3 = 0 या 13 = 0 है, 6x + 10y + 26 = 0 है। अब पूछता है कि इसका कितना हल होगा। अब यदि आपसे पूछ दे कि इस समीकरण का हल, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर, अब क्या करेंगे, ये दोनों का अनुपात करेंगे, ऊपरे वाला ऊपरे और नीचे वाला, ऊपर वाला ऊपरे और नीचे वाला, ऊपरे वाला ऊपर और नीचे वाला। अब अनुपात देखो बराबर दिखाएंगे, ये 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, तो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/, तीनों का अनुपात बराबर है। अच्छा, तीनों का अनुपात बराबर है तो इसे क्या बोलते हैं, कितना हल होगा, तो बोलेंगे कि इस समीकरण का अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। चीजें समझ में आ रही है आप लोग को, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, समझ में आ गया। इसमें केवल, इसमें अनगिनत हल है। लेकिन एक समीकरण अगर आपको ऐसे दे दे, 5x - 2y = 10, यहां पर लिख दे 10x - 4y = 15, ऐसा क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये समीकरण, इस समीकरण का हल कितने हैं, एक है, दो है, या कोई हल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, बराबर की इस पर सबसे पहले इधर ले आओ, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में बराबर किस पर आया तो माइनस में 15 बराबर में क्या हो जाएगा, इस समीकरण 1 था, इस समीकरण, ऐसे कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो, अनुपात देखो 5/-, -2/-, यहाँ -10/-, अब यहाँ बराबर का चिन्ह दे देना है, क्या देना है, अब काटो, इसे ही कटेगा, इसे ही कटेगा, माइनस है माइनस भी कट गया, ये 5 से कटेगा, 2 बार में 5 से कटेगा, माइनस है माइनस, देखो 1/2 बराबर, ठीक है, यहाँ भी 1/2, दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या 2/3 इसके बराबर है, ये कटने का जी, और लास्ट वाला ना कटा है, तो लास्ट वाला इसमें ना कटा है जी, तो बोलेंगे इस समीकरण का कोई हल, इसका मान ही नहीं निकाला जा सकता है, इसका मान, आगे बात समझ में। ये 3 कंडीशन है आपके पास, कितने कंडीशन, 3 कंडीशन है। अगर शुरू वाला बराबर नहीं आया, शुरू वाला के दोनों का अनुपात बराबर नहीं आया, तो बोलेंगे सर इसका केवल एक हल होगा। कितने हल होगा, कितना हल, और अगर तीनों का अनुपात बराबर आ जाए, इसका इसका इसका, तो बोलेंगे सर इसका अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, और अगर दोनों शुरू वाला का अनुपात बराबर आ जाए, लास्ट वाला का अनुपात बराबर ना आवे, तो बोलेंगे कि इसका कोई हल, कोई हल। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता, समझ में आ रहा आप लोग को। अब यहां पर है, समझिएगा ध्यान से, हाँ पूर्णांक मतलब, हाँ 2/3x भी हो सकता है, भिन्न में भी ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी ऐसे ही अनुपात में दिखाएंगे ना, इस जैसे √3x भी रहेगा, √5x भी रहेगा, y रहेगा, तो नीचे भी रूट में रह सकता है,
√6x √10x, अब बराबर में 10y। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो रूट 2 बार में, ये भी रूट 2 बार में, ये दोनों बराबर हो ना गया जी। अगर लास्ट वाला बराबर है तो अनगिनत हल, और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। बात साफ है। और अगर सूर्य वाला बराबर नहीं आता तो केवल एक हल होता। रूट में भी रह सकता है, भिन्न में भी रह सकता है, पूर्णांक में भी रह सकता है, कोई डाउट नहीं है। जो भी रहेगा उसको उसी तरह से अनुपात में बांट देना है, ठीक है। चलो अब यहां पर है कि जब इस प्रकार के समीकरण को बोलेंगे क्या, इस समीकरण को क्या बोलेंगे, और इस समीकरण को यहाँ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जब इसका एक हल है तो इसका नाम क्या होगा, इस समीकरण का नाम क्या देंगे, तो इस समीकरण को अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दोनों समीकरण क्या है, अविरोधी है। क्या है? क्या जी, क्या है? अविरोधी है। और बोले सर जिस समीकरण का अनगिनत हल हो जाता है उसको आश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं। क्या बोलेंगे, याद रहेगा, कोई दिक्कत है? और जिसका कोई हल नहीं है वो विरोधी है। अविरोधी, आश्रित और ये क्या है, विरोधी है। क्या है? बस इतना बात ध्यान रखना, इस चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है। जिस समीकरण में केवल एक हल कहा जाता है, ये दोनों समीकरण को अविरोधी समीकरण कहते हैं। ये दोनों समीकरण क्या है? अविरोधी समीकरण कहा जाता है। और जिस समीकरण का अनगिनत हल हो जाए, जिसका बहुत सारा हल निकाला जा सकता है, उस समय इन दोनों को आश्रित समीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कौन सा समीकरण? और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको विरोधी समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलिए, कोई डाउट है? यहां तक चीज समझ में आ गई? अब यहां के बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं। उसका कहना है कि इसका एक हल कैसे हुआ, तो मैं ये दोनों का अनुपात निकाल के देखना, अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलना कि एक ही हल होगा। ये तीनों का अनुपात निकालना, देखना कि अगर तीनों बराबर तो बोलना कि बहुत सारा हल होगा। और ई वाला में अगर लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, लास्ट वाला बराबर, तो बोलना कोई हल। अब एक हल का मतलब क्या हुआ? एक हल का मतलब हुआ कि x और y का मान एक को रहेगा, एक से अधिक। यहाँ x और y का मान अलग अलग ढेर सारा आ सकता है, यहाँ x और y का मान निकाला ही नहीं जा सकता है। तो जैसे समीकरण को सॉल्व करके x y का मान निकाल रहा था ना जी, तुम लोग को समीकरण में तुलनात्मक में प्रतिस्थापन में हल निकाले है ना, x y का मान निकाले हो ना। तो अगर ई वाला में रहेगा तो एक को मान आएगा, ई वाला केस में आ जाए तो बहुत सारा मान आ सकता है, और ई वाला में मान आएगा तो कोई माने नहीं आ सकता है, यानी इसको हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बस जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस समीकरण का एक हल होता है इसको क्या बोलेंगे? जिस समीकरण का अनगिनत हल होता है इसको क्या बोलेंगे? जिस समीकरण में कोई हल ना हो उसको, जिस समीकरण में कोई हल ना हो उसको, एक हल हो उसको, अनगिनत हल हो उसको। गुड। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग समझिएगा। तो आप लोग भारतीय भवन बुक निकाल लीजिए, और भारतीय भवन बुक का पेज नंबर A50 लिखा होगा। कितना लिखा हुआ है? पेज नंबर A50 पर प्रश्नावली 2A है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कहता है कि पहला देखिए, समझिए, मजा आएगा। ए बाबू शांत रहो। क्वेश्चन है 3x प्लस माइनस 2y प्लस 1 बराबर क्या है?
को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान में क्या करना है? क्या दिया है? एक्स का मान दिया हुआ है ना जी। जहां पर दिया हुआ है कि एक्स बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। फिर दिया है दूसरा में कि y बराबर जब 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा। पहले हम लोग ए सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण जो दिया उसको लिख लेना है। समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर के। अब x का मान कितना रखना है? तो 3 इंटू माइनस 2y के 2y ना जी, y का तो मान निकालना है। और जो माइनस में उधर है तो प्लस में उधर है तो कुछ में हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? 3 एकम ये प्लस में न है, उधर जाएगा तो माइनस के 2y ना बचेगा इधर। इधर आ गया तो -1 तो पहले से था, 3 एकम प्लस में था, उधर गया तो कोई दिक्कत। ध्यान दो, -2y बराबर में माइनस माइनस दोनों जुटेगा ना जी। तो 3 और 1 तो दोनों तरफ माइनस क्या होता है। अब जो सीधा सीधा काट भी सकता है ना बराबर में, तो कितना बार में, इसीलिए y बराबर, बोलो ये वाला बनेगा तुम लोग से, छोड़ दे, कोई डाउट है? उसी तरह y की जगह पर 5 रख देना। 5 दूनी अभी प्लस में उधर है तो 10 माइनस में उधर है तो प्लस में जी। 10 में से 1 गया 9, 1 गया तो 9 ना बचेगा। अब 3 को 9 से काट देना। 3 से 9 को 3 बार में कटेगा ना जी, वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? छोड़ दे, इसको उतारना है नहीं ना। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही और गलत का पहचान करें। सही और गलत का, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर 2 यहीं से बना दे रहे हैं। 2 का पहला समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 है। बोलता है कि क्या एक हल न बोला जी। x बराबर 3 और y बराबर 4 है। देखो वो करना क्या है, x और y का मान रखने के बाद बराबर की ये साइड वाला अगर आ जाता है तो मान सही है, और बराबर नहीं आता तो मान गलत है। ध्यान दो 5। अब इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह तो क्या होता है, गुना। इन दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है ना जी। अब x का मान कितना दिया है, 3 माइनस 2y का मान कितना दिया हुआ है। अब यदि इसको सॉल्व करने पर 7 आता है तो सही है, 7 नहीं आता है तो गलत है। देखो पस्त यही 4 दूनी 15 में से 8 गया। देखो ये वाला आना गया जी, ये वाला आना गया तो बोलेंगे कि ये सही। बोलो कोई दिक्कत है? दूसरा का पहला हो गया ना। अब दूसरा का दूसरा देखिए, प्रत्येक समीकरण x प्लस by प्लस c बराबर dx प्लस ey प्लस f बराबर का एक हल होता है ना। देखो प्रत्येक स्थिति में होगा, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग मान हो सकता है जी। तो बोले प्रत्येक के लिए सही नहीं है, सही है। अब चलेंगे इसका तीसरा में। हाँ इनमें खाली चुनना है ना कौन सही कौन गलत है। आगे अविरोधी क्या बोला है, तो अविरोधी ऊपर वाला में चल जाएगा जी।
अविरोधी समीकरण युग में 1ax प्लस b1 a1x b1y बराबर c1 a2x b2y बराबर c2 में केवल एक हल होगा। ये कोई जरूरी है? ये कोई जरूरी कि दोनों केवल एक हल होगा? हो सकता है कि दोनों का मान बराबर हो, इसका मान बराबर ना हो सकता है कि तीनों का अनुपात बराबर हो जाए, तो केवल एक हल होगा। अविरोधी है ना जी, एक मिनट। लेकिन जब अविरोधी बोला है तो अविरोधी में केवल एक ही हल ना होता है। अविरोधी में केवल कितना हल? यानी ये सही है। हम अविरोधी देखे ध्यान नहीं दिए थे। जब अविरोधी बोल दिया तो एक हल होगा। अगर यही आश्रित बोला होता और तब बोला होता कि एक हल होगा तो गलत ना जी, उस केस में कितना हल? और अगर विरोधी लिखा रहता तब कोई हल नहीं। गुड। अब देखो चौथा, ये देखो बाबू चौथा क्या कहता है? 4 के अतिरिक्त पी के सभी मानों के लिए समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 है ना, 2x प्लस 2y बराबर -2 का आदित्य हल होगा। आदित्य, अच्छा इन दोनों को देखो तो ध्यान से, आप लोग अपने सोच के देखिए। ई वाला का अनुपात देखिए तो कितना आएगा? सोचिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ, सबका मान बराबर है? अरे सबका मान बराबर है? नहीं है। देखो एक बार बढ़िया से। पक्का? सही में? देख लो फिर से एक बार। सही है ना? चलो, अगर यहाँ पर 4 रख देंगे हम तो आदित्य हल ना है, अनगिनत हल ना है? अनगिनत हल ना हो गया जी। देखो 4/2 4/2 -8 बटा -2 कट गया। ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये कितना बार में? तो 2 बराबर 2 तो है, लेकिन बराबर नहीं ना 4 के। क्या दिया हुआ है? तो देखो ये वाला गया जी विरोधी पर। अरे विरोधी पर गया है, विरोधी पर है। लेकिन 4 के अतिरिक्त अगर और कोई मान रख दिया जाए तो एक हल ना हो जाएगा? पहला ही अनुपात बराबर ना होगा। 4 के अतिरिक्त ना बोला था, और 4 के अतिरिक्त बोला था ना, तो 4 के अतिरिक्त पर यहाँ तो चलिए ना जाएगा जी। यहाँ 3 रख देंगे तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। माइनस से 4 रख देंगे, दोनों का अनुपात बराबर होगा। 2 रख देंगे, अनुपात बराबर होगा। 5 रख देंगे, अनुपात बराबर होगा। और जब अनुपात बराबर न हो तो कितना हल? कितना हल? कितना हल? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब चलेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन ना सही है जी। ये 4 के अतिरिक्त ने बोला था। अगर 4 रहता तब तो बोलेंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई हल है ही नहीं। समझ में आया? सही नहीं है सर? अरे सही है। ठीक है, अब ठीक है, उतार लो। उतारना तो उतार लो ना, ना उतारो उतारो ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पर समीकरण युग में 3x प्लस ay बराबर 1 और
बी एक्स माइनस 2y बराबर में 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो a और b का मान बताना है। चलो ये समीकरण और ये समीकरण समीकरण 1 से a का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से सॉरी b का y का मान तो दिया है ना। चलो ध्यान दो, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है 3x प्लस ए वाई बराबर में 3x का मान कितना जी प्लस 2y का मान कितना जी और बराबर में 3 एकम सॉरी ए ना होगा 3 एकम और 2 इंटू ए और बराबर में ये प्लस में ना है उधर जाएगा तो बताओ कि 2a बराबर माइनस के 2 बचेगा ना जी, कितना बचेगा माइनस के, इसलिए a बराबर माइनस के 2 गुना कर धराएंगे तो कटेगा कितना बराबर माइनस 1 बराबर ना। बताइए a का मान निकल गया, a का मान निकला। अब लिखेंगे यहाँ पे b का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, किसे समीकरण तो बी एक्स माइनस 2y बराबर में कितना b का मान निकालना है तो b के b x का मान कितना है 1 y का मान कितना है 2 अब बराबर में b एकम 1 b एकम b और 2 दूनी माइनस में तो b माइनस में प्लस ना होगा जी, माइनस उधर तो 3 प्लस 4 बराबर कितना, तो b का मान कितना आ गया a का मान कितना आ गया नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखें हम लोग चौथा ना जी, चौथा में है देखिए x प्लस वाई बराबर 6 का कितना हल होगा। देखो हम क्या बोले थे याद है कि जब समीकरण एक वो रहेगा युग्म में न है एक ही है तो अनगिनत हल होता है। एक समीकरण का लेकिन जब युग्म में दे देगा किस चीज में तब इस पर बैठा के चेक करना है कि एक हल होगा कि कितना हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। लेकिन जब समीकरण एक रहे तो डायरेक्ट बोल देना है कि सर इसका अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा समझ में आ रहा है। उसके बाद पांचवा का रिक्त स्थान भरना है जी। वह समीकरण जिसका एक और केवल एक हल होता है इसको क्या बोलते हैं। तो पहला में क्या भरेगा अवि, इसको संगत भी बोलते हैं लोग, है ना। अच्छा वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो क्या है, इसको असंगत भी बोल सकते हो। तो पहला में क्या भरेगा, दूसरा में क्या भरेगा विरोधी यानी असंगत। और बस दुनिया में था जी, इन्हीं कहानी खत्म। अब चलेगा छठा में। छठा में चेक करना है कि युग्म में दिया हुआ ना इस पर बैठा के जैसे चेक कर रहे थे ना कितना हल होगा कितना हल नहीं होगा। से एक हल होगा कि अनगिनत हल होगा कोई हल ना होगा, उसी पर बैठा कि दोनों को छठा के मैंने तीनों है ना तीनों को चेक कर लेना है, चेक हो जाएगा। तो छठा छोड़ दे, सातवां ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना a2x प्लस
B2y प्लस C2 बराबर के लिए A1 बटा A2 नहीं बराबर है B1 बटा B2 के, तो समीकरण का कितना हल होगा जी? ये क्या हल ना होगा? दो पहले वाला बराबर ना हुआ, तो बोलेंगे कि एक हल होगा। केवल कितना? केवल केवल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा पीछे बाबू? बोला कि ये समीकरण दिया हुआ है, पांचवा नहीं दिख रहा है। जेक बाबू देखिए, ये दोनों समीकरण दिख रहा आपको? खड़ा हो जाओ, अब दिखा दिया। ये दोनों समीकरण दिया हुआ है और इस तरह से देकर पूछ रहा है कि इस समीकरण कितना हल होगा। तो पहला वाला का अनुपात, ये दोनों का अनुपात बराबर है नहीं ना? तो ये दोनों का अनुपात बराबर ना होने पर क्या बोलते हैं? कितना हल? तो बोलेंगे कि इसका केवल एक हल होगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो 7वां तक बना दिए, 8वां में है। अच्छा 8वां यहाँ देख लो। अच्छा इसमें भी चेक करना, विरोधी अविरोधी और आश्रित, यही वाला पर चेक ना हो जाएगा? यही वाला पर किसका तीसरा? चलो 8वां का तीसरा बताने के लिए बोल रही, चलो बता देते हैं। तीसरा है 3/2L प्लस 5/3M बराबर 7, 9L माइनस 10M बराबर में 14। देखो 3/2 अब बटा मिला है तो 9 नीचे ना रहेगा जी, बराबर 5/3 माइनस 10 बराबर 7/14। ये ध्यान दो तो तुम लोग, ये दोनों बराबर है। इसी कितना बराबर देगा? इसी कितना बराबर देगा? तो 1/6 और यहाँ माइनस 1/6 आ जाएगा जी। ये दोनों माइनस है ना जी? अरे माइनस में है, ये दोनों माइनस में था, ध्यान दो तो। अरे माइनस 1 मिनट, तीसरा ना पूछी थी जी? हाँ ठीक तो है, तो ये दोनों बराबर नहीं ना है, तो ना है तो कितना हल? कितना हल? कोई दिक्कत? तो बोलने इसमें क्या है? अविरोधी है। क्या है? क्या है? तो अविरोधी लिखे ना आएगा, भारी है, तो यहां तक उतारिए, उसके बाद आगे 9वां से बता रहे हैं आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, लघु त्री में आ गए ना। कहता है कि x प्लस 2y बराबर में 8 और 4y है, 4y माइनस 3x बराबर में 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर 6 और y बराबर 1 आता है, तो क्या यह सही है या गलत है? अगर सही है तो सकारण लिखो। अगर इसका मान इसमें रखने पर यह संतुष्ट होता है तो सही है, और संतुष्ट ना होता है तो गलत है। चलो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण x प्लस 2y बराबर में कितना जी? अगर इसको पर x और y का मान रखने पर 8 आ जाता है तो बोलेंगे सही है, अब 8 नहीं आता है तो ध्यान दो, x का मान कितना दौलती और y का मान 1, तो ध्यान दो तुम लोग कि 6 और 2 काम, तो 6 2 कितना हो गया? यानी इसके बराबर है ना, तो समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, करता। अब लिखेंगे
x और y का मान 2 में रखने पर, चलो 2 है 4y माइनस 3x बराबर में, तो 4 इंटू वाई का मान कितना है, y का मान 6 है, माइनस 3 इंटू वाई x का मान कितना है, ध्यान दो 4 एकम प्लस माइनस 6 बोलो कितना, माइनस के 14 में बचे जी। बोलेंगे कि समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता, अतः यह मान क्या जी, गलत। अगर बराबर आ जाता तो सही होता। बोलो कोई दिक्कत है, इसको उतारना है, उतार लीजिए। ए 9 का सेकेंड भी आप लोग से बन जाना चाहिए ना। आप देखिए 10 दो चर वाला समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 9 है जी। संतुष्ट करने वाले मान युग्म के भुज और कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज और कोटि को भर कर सारणी पूरा करे। देखो यहाँ पर सारणी दिया हुआ है ऐसे, एक सा कोची है, ये 3 है तो खाली खाली है, -1 है तो नीचे फिर खाली खाली है, और ये 3 है तो ये खाली खाली है, फिर 0 है तो ये वाला डॉट डॉट है जी। देखो यानी कहता है कि जो सारणी में खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान की जगह पर कौन कौन से मान हो गए ये पूछा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तुम लोग को इसी वजह समझ में नहीं आता है। समझाएंगे यहाँ वहां किताब ले लड़ेंगे, कॉपी ले लड़ेंगे। सुनो ध्यान से, एक्स का डिब्बा के सामने अगर 3 दिया कर, मतलब है कि एक्स का मान 3 दिया है, वाई का मान क्या होगा? एक्स का मान -1 है तो वाई का मान यहाँ क्या होगा? वाई का मान जब 3 है तो एक्स का मान क्या होगा? जब वाई का मान 0 तो एक्स का मान क्या होगा? ये पूछ रहा है ना। तो लिखेंगे एक्स का मान एक्स बराबर 3 लेने पर, तो 3 इंटू एक्स का मान 3 ना रखेंगे जी, -2y बराबर में 9। ध्यान दो 3 के ही -2y बराबर में 9, ये प्लस में उधर है तो -2y बराबर 9 -9 ना जी, -2y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0 बटा -2 यानी कितना हो गया? तो y का मान कितना हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा है, एक बात और देखो, यहाँ सॉल्व हो जा रहा है। जब y का मान 0 था तो x का मान कितना? तो जब y का मान 0 तो x का मान है कितना आ जाएगा? कहाँ लिखा था? हाँ बना लेना, मैंने समझा दे रहे हैं। अब लेंगे x बराबर -1 लेने पर, x बराबर -1 लेने पर, वहां वाला सुनाई दे रहा ना। ध्यान दो 3x - 2y बराबर में 9 है बाबू, तो x बराबर कितना लेने के लिए बोल रहा है? तो 3 गुने -1 -2y बराबर में 9 प्लस माइनस 3 एकम -2y बराबर में, ये माइनस में न है, बराबर कुछ पड़ा तो -2y बराबर 9 प्लस 3,
कहा -3 लिख दिए हम, इसीलिए -2y बराबर 12। तो -2 से कटेगा -6 12 में ना जी, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया माइनस के, यहाँ भरने कितना माइनस के बन गया ना। अगर वाला में दिया है कि y का मान 3 है, तो लिखेंगे y का मान या y बराबर 3 लेने पर हो गया जी। तो ध्यान दो, समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर में, तो y के यहाँ पर कितना रखेंगे, तो 3x माइनस 2 इंटू 3 बराबर में, आगे ध्यान देंगे तो 3x से 3x 3 दूना बराबर में, और माइनस के ना 6 इधर जी बराबर कुछ पाया तो 3x बराबर में, इसीलिए x बराबर 15 बट्टा यानी कितना बार में, यहाँ 5 ना भरा जाएगा, कोई दिक्कत है, बन जाएगा। अब की y बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 जब था तो x का मान कितना आया था, तो 3 भर दिए थे पहले ही। बोलिए कोई डाउट है, उतारना है, चलिए ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का दूसरा आप लोग से बन जाएगा, तो आप लोग को हम 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, यही ना जी, प्राकृतिक संख्या का समूचे हल लिखे। इसमें करना कुछ नहीं है, एगो ऐसा बॉक्स बना लेना, और एगो में x एगो में y, ये प्राकृतिक संख्या का समूच बनाना है। जो x का मान यदि 1 रख दिया जाए, कितना, तो y का मान क्या आएगा, 2y बराबर में 9, 2y 9 प्लस में है तो 2y बराबर 8 है जी, 4 दूनी, बोलो ये दोनों प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। अगर 0 रखेंगे तो 9/2 प्राकृतिक संख्या होता है, नहीं वो गलती है, तो यह सब विषम संख्या रखना। अब x बराबर 3 लेंगे, x बराबर, आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, आंसर में साफ लिखा होगा, इसके अतिरिक्त भी आंसर होगा। 3 ले लो, तो देखो 3 प्लस 2y बराबर में 9 ना जी, ये प्लस मुझे तो 9 माइनस 3 कितना बचेगा, 6 बचे ना जी, 3 दूना, जब x का मान 3 तो कितना आया ना बन जाएगा आपकी, अरे सॉरी ये दूना, अभी में क्या ना 5 निकल जाएगा, बन जाएगा, ये 5 किया जाएगा 2, ठीक है, इनमें 7 रखोगे तो आ जाएगा 1, नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत है, दो तो आंसर में दिया हुआ है, एक है 3 और 3 है, अच्छा अगर यहाँ 3 रखे, अरे 1 मिनट को दो, 3 दूना 6 ना होता है जी, अरे 3 दूना 6 ना होगा, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 5 विधि आप लोग बताया हुआ था, वो 5 विधि को हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। क्या है, डायरेक्ट लिख ले है, युग्म समीकरण के हल पर प्रश्न हल करें। अब 5 विधि में से जो तुमको सबसे अच्छा लगता है उस विधि से इसको हल कर सकते, लेकिन तुम लोग घर से 5 विधि से हल करना है। पहला देखो ध्यान से, 12 का 12 है जी, x प्लस वाई बराबर के 14 है, और x माइनस वाई बराबर के, देखो इसको लुप्तीकरण से सॉल्व करते हैं, कौन विधि से, तो लुप्तीकरण में आपको बताया गया था किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके लुप्त किया जाता है,
तो यहाँ पर देखो इसका मान भी बराबर है, इसका मान भी बराबर है, तो y वाला में एगो प्लस एगो माइनस है। ई वाला को बोलेंगे समीकरण, समीकरण दोनों को हल करना है ना। लिखेंगे देखो ये दोनों बराबर है ना जी, एगो प्लस एगो माइनस में है, तो जोड़ना है। प्लस माइनस में रहेगा तो या दोनों एक ही चिन्ह रहेगा तो घटाना है, अब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो बोलेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण जोड़ो। ठीक कट में जाएगा जी, एक अब एक, अब बराबर में 14 और 4, इसीलिए x बराबर 18 बटा कितना बार में घटेगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के y, x का मान कितना था, x का मान कितना है 9 प्लस वाई बराबर में ओहो 14 ना जी, हमको y ना चाहिए तो इसको उठा को ले जाना होगा है 14 माइनस 9, इसीलिए y बराबर 9 5 14, तो बोलो x बराबर 9 और y बराबर ना बन जाएगा। हाँ किसी भी विधि से बना सकते हो इसका, और कोई बतावे, हाँ कोई विधि से बनाओ आंसर सेम आएगा। 12 से 18 के बीच में और कोई पूछना है, 17, चलिए देखिए सुनिए ध्यान से, 17 ध्यान दीजिएगा, 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर कितना है 0, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर कितना है, इसको कौन विधि से बतावे, तुम लोग को वज्र गुणन से बनाओगे लेकिन उसे सूत्र याद है ना, वाह, तुलनात्मक से बन जाएगा। कैसे बनाओगे, तुलना करना है तो दोनों में x का मान निकालो या दोनों में y का मान निकालेंगे और फिर बराबर शो करेंगे। इस समीकरण, समीकरण नंबर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या हुआ जी तुमको बोलो, तो कितना लिखल है, अच्छा 14, चलो 14 है बता देते हैं। सुनो ध्यान दो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तुलनात्मक से बना रहे जी, माइनस 15y माइनस 2 बराबर, तो x का मान निकालना है ना, ये माइनस में उधर है तो ये माइनस में उधर है तो दोनों ही प्लस में हो गया जी, लेकिन हमको x खाली चाहिए, तो 2 प्लस 15y बटा में इस समीकरण नंबर 3 है जी। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, x प्लस 2y बराबर माइनस 3 बराबर में x बराबर माइनस में उधर तो ये प्लस में उधर है तो ये तो y का मान डायरेक्ट आना गया जी। अच्छा दोनों ही तो x का मानना है, तो समीकरण 1 समीकरण 3 बराबर समीकरण तुलनात्मक विधि से समीकरण 3 बराबर है समीकरण कौन विधि से, तुलनात्मक विधि। चलो तो 3 में क्या है 2 प्लस 15y बटा में, और इधर क्या है 3x माइनस 2y, नीचे कुछ न रहने पर आप लोग बताए थे कि तिरछा तिरछी, यानी देखो ई वाला एकरा में गुना करेगा ई वाला एकरा में जी, तो 7 से गुना सत्य 21 x प्लस माइनस 7 दूनी y के बराबर। अरे
एक्स कहाँ आया? 3 ना खाली है, और ये 3 ना खाली, 21 और 7 दूनी तो ध्यान दो तो यहाँ 2 एकम और 15 एकम, वाई वाला एक तरफ, बिना वाई वाला को -14 वाई, प्लस में इधर है तो 15 वाई, ये प्लस में है, उधर है तो दोनों जुटेगा ना जी, माइनस में, तो माइनस में 29 के वाई, अब माइनस में वाई स्क्वायर होगा, गुना कर रहे हैं वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर होगा जी। देखो माइनस में 19 ना जी, माइनस से माइनस, इसलिए वाई बराबर 19/29 हो गया जी। अरे होगा कि नहीं होगा? ये तो खाली y का मान निकला है। अब y का मान समीकरण 4 में रख दो, लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने, तो 4 है x बराबर 3 - 2y, तो 3 - 2 गुने y का मान कितना? 19/29, है ना जी। ध्यान दो, 3 माइनस गुना 19 दूना, अब गुना कर दो तो 9 तिया 3 दूनी 6 दू माइनस 38/, बोलो 7 में से 8 घटेगा, एक पैंच चलेंगे, 17 में से 8 गया, या 7 ना बजे जी, 7 में से 3 गया 4/29। ध्यान दो तो लिखेंगे x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। देखो तो आंसर है, बन जाएगा ऐसे। तो आप लोग घर चीज तरह से बना के लाइएगा, जहां तक बन जाएगा, फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में बनेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।